तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। बोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, बोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। तेरा ही मोह तुझको सबसे रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको सबसे रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाया, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा, किस ओर जा रहा, अनमोल तेरा जीवन। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस उस हाथ जाके। आगे क्या कहा, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्म फल आज। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाया, अनमोल तेरा जीवन। तो बड़ा अनमोल जीवन है भैया, बहुत अनमोल है ये जीवन, बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो। हाँ, गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो, बस इसी में काम हो जाएगा, है जी, समझ रहे ना। गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सबसे गलतियां हो जाती हैं, तो गलती की बात है कि क्षमा मांग। बोल शंकर भगवान की। अब कितनी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं भैया, हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे से भी बड़ी बड़ी गलतियां हैं। बोल शंकर भगवान की। नारद जी ने कहा आप हमें सती चरित्र, पार्वती चरित्र, कार्तिकेय गणेश सब चरित्र हमें सुनाइए, बड़ा मन हो रहा है कि कैसे सती हुई, फिर क्या सती के साथ हुआ ये सब, और कैसे फिर वही सती पार्वती के रूप में आई, ये सब हमें जानना है। बोल शंकर भगवान की। नारद जी ने इतनी बात कही तो ब्रह्मा जी ने कहा या श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यति न संशय। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जीवन सफल हो गया, आपने इतनी बात कह दी। कोई मन में इतना भी कह देना कि हम भगवान कीर्तन करवाएंगे, कथा करवाएंगे, दान करेंगे, जब बस बोलते ही आधा पुण्य आ गया उसके साथ, बोलते ही इतना बोलते ही उसका जीवन सफल हो गया। मन में भी ऐसे नहीं आता। वो शंकर भगवान ने की। एक जगह की बात बताएं आपको, कोरोना के बीच की बात है। जब कोरोना आया, कोरोना से पहले उनकी कथा रखी गई और वो बुजुर्ग मेरे पास, हमारे दूर की रिश्तेदारी, घर आए, मिले और कहा कि बच्चा कथा करवानी, मैंने जीवन का कोई भरोसा नहीं, और ना मैंने इधर से पैसे लेने किसी से, ना उधर से, मैंने अपने जो इकट्ठे किए इसी से कराने। ठीक है मामा जी कर देंगे, और सब डेट फाइनल करके मैंने दे दी। ये दिन बढ़िया है, इसमें आप करवा लो। वो भी खुश हो गए। चलो, अब कोरोना कभी आ रहा था कभी जा रहा था। अब कथा का समय आया तो थोड़ा कोरोना का प्रभाव और सब चीजें बंद, तो फोन आ गया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। पर इस दौरान जब मेरी बात हुई तो उनके बेटे का फोन आ गया। हफ्ते के बाद उनके बेटे का फोन आ गया, कहीं नीचे नौकरी करते हैं, और मुझे कहा कि देखिए महाराज, आपने हमारे पिता को भड़काया कथा के लिए,
वो शंकर भगवान ने की और हमारी ऐसी तैसी कर दी उन्होंने घर में। मैंने कहा आपसे पैसे मांगे उन्होंने, कभी पैसे नहीं मांगे पर कह रहे छुट्टियां करनी। कितनी छुट्टियां कौन करे? और आपने उनके दिमाग में डाल दिया कथा। तो मैंने तो नहीं कहा, पर चलो आपके मन में आया ठीक है। आप स्थिति परिस्थिति को जानते नहीं। वो शंकर भगवान ने मैंने कहा आप क्या चाहते हैं ना हो ये कहा मैं यही चाहता हूं। मैं कहा ठीक है, आप अपने पिता को फोन कर दो, मुझे क्या दिक्कत है। बोल शंकर भगवान ने की। अब पिता थोड़े कायदे कानून वाले, उनको ना वो बोल पाए, डरते। फिर मैं घर चला गया उनसे। तो घर में भी जब मैं पहुंचा तो एक बेटा उधर एक उधर, सब आगे पीछे हो गए। तब मैंने उनको बात बताई। मैं कहा देखो भाई मैं बुरा बन गया तो आप किसी और से करवा लें, मैं तो नहीं करूंगा। फिर उन्होंने मेरे दादाजी की कसम दे दी। तेरे को लगे उनकी कसम, ये आए ना आए हम दोनों ही कर लेंगे। मैं कभी अच्छा हो गया ना, फाइनल हो गया। अब लोग ज्यादा ना बुलाएं तो मैं आपको घर में ही सुना दूंगा, कल तब भी मिल जाएगा। बोल शंकर भगवान ने। पर बुजुर्ग होते हैं भाई, सियाणे होते हैं, का नहीं लोग घर के आंगन में बैठे, भंडारा हो कीर्तन हो, सब लोग खाएं, दूर दूर से आए, ये मेरी इच्छा है। बोल शंकर भगवान ने। और लगभग 80 से ऊपर थे वो, 80 साल से ऊपर थे, 85-89 के बीच में, 90 के होने वाले। चलो भाई कोरोना फिर आ गया। और कोरोना के बीच में जो डेट रखी थी उसमें लड़के का फोन आया कि महाराज परमिशन नहीं मिल रही। मैंने कहा मैं परमिशन भी दिला दूंगा, और मैंने जैसे तैसे परमिशन भी दिला दी। और टिफिन सिस्टम रखना, आप टिफिन भर भर के दे देना घर घर जाके, और हो जाएगी। पर उन्होंने उनके दिमाग में ये डाला कि पंडित जी ने मना कर दिया कि परमिशन नहीं। अब उनको फोन चलाने नहीं आता, मैंने परमिशन भी भेज दी। और इसी दौरान तीसरे ही दिन उनकी डेथ हो गई कि अब मेरी कथा नहीं हो पाएगी और मैं मर जाऊंगा, और ये मर गए। वो शंकर भगवान ने की। अब फिर फोन आया कि पिताजी नहीं रहे, तब मेरे से मुंह से जो निकला भाई, मैं कहा लानत है आप जैसी संतान। वो शंकर भगवान ने। वो बेचारा बोलता रहा तुमसे कितना काम नहीं हुआ, लानत है। मैं क्या 4-4, 5-5 पुत्र होते हुए भी एक पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, बल्कि वो आपसे समय मांग रहे थे, पैसा नहीं मांग रहे थे। और तो मुझे बाद में पता चला कि वो पैसे के चक्कर में था सारा सिस्टम, की पैसा सारा वहीं लगा देंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। सारी बात वो थी। और ऐसे बच्चों को लानत है जो माता पिता के पैसों पर पलते हैं। अरे हमने उनको देना है कि उनसे लेना है? हम तो जब तक लेते जब तक वो पढ़ाते लिखाते ब्याह करते हैं, उसके बाद तो हमने देना है। पूछो उनसे कौन सा दान करना है, कौन सा पुण्य करना है, कौन सा व्रत करना है, कहाँ जाना है, कौन से तीर्थ पर हम लेके जाए। ये बच्चों का कर्तव्य होता है। कि माता पिता चलने में समझने में सक्षम नहीं होते, ये पुत्र का कर्तव्य है। ना कि ये कि पिता के पास कितना है वो मैं रखूं, उसी के पीछे झगड़े होते हैं कोर्ट कचहरियों में। वो शंकर भगवान ने फिर कहीं सपने में दिखा। अब एक बच्चा समझ रहा था उनका, सबसे छोटे वाला, उसको सपन में आया फिर मेरी रूह रह गई ऐसे। तब फिर फोन आया, फिर जाके कथा हुई। वो शंकर भगवान ने। और आते आते फिर कथा के बाद तो फिर अच्छा हो गया, और भी कई पुण्य के काम होने लग गए घर पे। वो शंकर भगवान ने। तो हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जीवन सफल है। आपके मन में इतनी बात आ गई कि मैंने भगवान की कथा को सुनना है, पूरे चरित्र को जानना है। आप भाग्यशाली हैं। या श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यति न संशय। आपका जन्म सफल हो गया, आपके अंदर जिज्ञासा आ गई। अहो धन्य जब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण संप्रिय गौरीसा। भगवान शिव कहते हैं जो अपने मन में भगवान की कथा को सुनने के बारे में विचार करते हैं, वो मुझे गौरी के समान प्रिय हैं, पार्वती के समान प्रिय हैं।
तो भाई प्राण संप्रिय गौरी सा बोल शंकर भगवान की। इसलिए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अब सावधान होकर के सुनो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा जी ने कहा, तो गुण अवगुण तो सब चलता ही है। ऐसे जब मैंने मानस पुत्रों को बनाया, मनुष्य प्रकट किया, उस समय एक कन्या प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा उसका नाम था संध्या। ना तादृशी देवलोकेना मर्तेना रसातले कालत्रय अपि विनारी संपूर्ण गुणशालिनी। एक ऐसी थी भैया, पूरे जगत में